हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी ग्रामर से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, क्या होता है ना, अगर हम कम से कम शब्दों में बात कहते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अब अपने भावों को संक्षेप में व्यक्त करने वाले शब्द सभी भाषाओं में पाए जाते हैं और इससे होता क्या है, इससे भाषा सुंदर हो जाती है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड अभ्यास को करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जिसका कोई आकार हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साकार। जिसका कोई आकार ना हो उसको कहते हैं निराकार। जिसमें दया ना हो उसे निर्दय। जो आकाश में चलता या उड़ता है उसको कहते हैं नभचर। जितने भी पक्षी होते हैं ना, उन्हें नभचर भी कहा जाता है। जिसमें कम बल हो, दुर्बल, जो अपने देश का हो उसे कहते हैं स्वदेशी। जो खेती करता है उसे कहते हैं किसान। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। जो सोने के गहने बनाता है उसे सुनार कहते हैं। जो लोहे के औजार बनाता है उसे लुहार कहते हैं। प्रत्येक दिन को प्रतिदिन कहा जाता है और जो प्रतिदिन होता है उसे दैनिक कहा जाता है। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है या मेहमान कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिसमें कोई गुण ना हो उसको निर्गुण कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहा जाता है और जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ उसे निम्नलिखित कहा जाता है। जैसे आपने प्रश्नों में भी देखा होगा, जब आपको हिंदी में प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं तो आपसे ये कहा जाता है निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश या निम्नलिखित प्रश्न उत्तर। तो जो नीचे लिखे हुए होते हैं उसे निम्नलिखित कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिसके अंदर कुछ न कुछ जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जो पुराने विचारों में विश्वास रखता हो उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। सप्ताह में एक बार होने वाला उसे साप्ताहिक कहते हैं। कम खर्च करने वाला, उसे अगर हम एक शब्द में कहें तो उसे हम मितव्ययी कहेंगे। जिससे कोई परिचय ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। जिसमें स्वार्थ की भावना हो उसे स्वार्थी कहा जाता है। वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं। अगर हम वर्ष में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम वार्षिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जो नष्ट होने वाला होता है तो उसे कहते हैं नश्वर। उसे नश्वर कहते हैं। जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। जल में विचरण करने वाला उसे जलचर कहते हैं। जमीन यानी थल पर चलने वाला उसे थलचर कहते हैं। अभी आपने पहले पढ़ा था कि जो आकाश में उड़ता या चलता है उसे नभचर कहते हैं। इसी तरह से जो जमीन या थल पर चलता है उसे थलचर कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला उसे निशाचर कहते हैं। जिसका कोई अंत न हो अनंत। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। दूसरों का भला करने वाला उसे परोपकारी कहा जाता है। जो मीठा बोलता हो उसे मृदुभाषी कहते हैं। जो कड़वा बोलता हो उसे कटुभाषी कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला उसे साहित्यिक कहा जाता है। जिसमें रस ना हो उसे नीरस कहा जाता है। जिसके संतान ना हो यानी बच्चे ना हो उसे निसंतान कहा जाता है। लोगों में प्रिय, जो लोगों में बहुत प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहा जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक एक
लोकप्रिय नेता थे। हानि पहुंचाने वाला, हानिकारक। विज्ञान से संबंध रखने वाला, उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। अत्याचार करने वाला, उसे अत्याचारी कहा जाता है। जिसका विवाह हो गया हो, उसे विवाहित कहा जाता है। और जिसका विवाह न हुआ हो, उसको अविवाहित कहा जाता है। जो नियम के अनुसार ना हो, उसे अनियमित कहेंगे। जिसके माता पिता ना हो, उसे अनाथ कहा जाता है। जिसका कोई अंग खराब हो, उसे विकलांग कहा जाता है। जो प्रशंसा के योग्य हो, उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। जिसे परवाह नहीं होती, उसे लापरवाह कहते हैं। बुरी गंध, उसको दुर्गंध कहा जाता है। और अच्छी गंध, उसको सुगंध कहा जाता है। देश विदेश में घूमने वाला, उसे पर्यटक कहते हैं। आमों के बगीचे को कहते हैं अमराई। तो यहाँ पर हमने कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग वाले कुछ शब्दों को देखा। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य को। आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको दोबारा से पढ़ लेना। तो अब इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। रेखा खींचकर उचित जोड़ियां बनाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच इट करना है। जिसमें कम बल हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्बल। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिससे कोई परिचय ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरिचित। जमीन पर चलने वाला यानी थल पर चलने वाला, उसे कहते हैं थलचर। जिसका विवाह हो गया हो, उसे कहेंगे विवाहित। आमों के बगीचे को क्या कहते हैं? अमराई। जिसमें कंबल हो, उसे दुर्बल। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। और जिससे कोई परिचय ना हो, अपरिचित। जमीन पर चलने वाला, थलचर। नभ पर चलने वाले को क्या कहते हैं? नभचर। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर शब्द समूह के सामने लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इनके आगे लिखना है कि जिसका कोई अंग खराब हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विकलांग। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? विकलांग। जिसे कोई परवाह नहीं है, उसे कहते हैं लापरवाह। तो आप यहाँ पर लापरवाह लिख देंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अद्वितीय। जो लोहे के औजार बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लुहार। आप इसको क ख ग घ भी नाम दे सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। जिसका कोई आकार ना हो, उसे कहते हैं निराकार। जो कम बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मितभाषी। और जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसे कहते हैं वाचाल। जो कभी ना मरे, उसे कहते हैं अमर। तो इसको आप इसी सीक्वेंस से यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द के नीचे रेखा खींचिए। जो अपने देश का हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विदेशी कहेंगे, स्वदेशी कहेंगे, या फिर सुदेशी कहेंगे? तो उसको कहेंगे स्वदेशी। तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, नीचे रेखा खींच देंगे। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसे क्या कहते हैं? बेतिथि, यात्री, या फिर अतिथि। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसे अतिथि कहेंगे या फिर मेहमान कहेंगे। कम खर्चा करने वाला, कम खर्चा करने वाला, उसे क्या कहेंगे? मितव्ययी, कम व्ययी, या फिर खर्चीला। जो कम खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। और जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपव्ययी। रात्रि में विचरण करने वाला, उसे क्या कहते हैं? रात्रि यात्री, निशाचर, या फिर दिनचर। उसे कहते हैं निशाचर। तो यहाँ पर इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। कम खर्च करने वाले में मितव्ययी के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। जिसमें रस ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे आप अरस कहेंगे, सरस कहेंगे, या फिर
नीरस कहेंगे। तो जिसमें रस ना हो उसे नीरस कहा जाता है। आप नीरस के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द सोचिए और वाक्य को दोबारा लिखिए। नंदनी बहुत ज्यादा बोलती है, तो ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। तो आप क्या लिखेंगे इसको? नंदनी बहुत वाचाल है। आप लिखेंगे नंदनी बहुत वाचाल है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। नीचे लिखा हुआ वाक्य ध्यान से पढ़िए। तो नीचे लिखा हुआ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निम्नलिखित। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इसको आप पूरा करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अमिताभ बच्चन लोगों में प्रिय अभिनेता हैं। तो जो लोगों में प्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोकप्रिय। उसे कहा जाता है लोकप्रिय। तो इसको कैसे लिखेंगे? अमिताभ बच्चन लोकप्रिय अभिनेता हैं। दिल्ली में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। तो देखने योग्य को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दर्शनीय। उसको आप लिखेंगे दर्शनीय। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। तुम्हारा यह कार्य प्रशंसा के योग्य है। प्रशंसा के योग्य को कहते हैं प्रशंसनीय। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। तुम्हारा यह कार्य प्रशंसनीय है। अगला प्रश्न देखेंगे। कल हमारे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव मनाया गया। तो अगर आप इन सबको देखेंगे ना, तो अगर आपने ये ज़्यादा शब्दों में बोला है, लेकिन अगर आपने इस छोटे एक शब्द का प्रयोग किया है, तो हिंदी भाषा कितनी अच्छी लग रही है। जैसे नंदिनी बहुत वाचाल है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अमिताभ बच्चन लोकप्रिय अभिनेता हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तुम्हारा यह कार्य प्रशंसनीय है। कल हमारे विद्यालय में एक वर्ष में एक बार होने वाला। अब एक वर्ष में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वार्षिक। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसके नीचे लिखेंगे। उसको कहेंगे वार्षिक। कल हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। उस कमरे में बुरी गंध आ रही है। बुरी गंध को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुर्गंध। उसको कहते हैं दुर्गंध। अच्छी गंध को सुगंध, बुरी गंध को दुर्गंध। उस कमरे से दुर्गंध आ रही है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। नीचे दिए हुए शब्द समूहों के लिए सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें से सही उत्तर को छांटना है और उसके आगे सही का निशान लगाना है। जिसमें दया ना हो उसे क्या कहेंगे? अदय, निर्दय या फिर दयालु। तो उसको कहेंगे निर्दय। अगला प्रश्न देखेंगे। जो प्रतिदिन होता है उसे क्या कहते हैं? दैनिक, मासिक या फिर प्रतिदिन। जो प्रतिदिन होता है उसे कहा जाता है दैनिक। जो महीने में एक बार होता है उसे कहते हैं मासिक। जो वर्ष में एक बार होता है उसे कहते हैं वार्षिक। अगला प्रश्न देखेंगे। जिसमें गुण ना हो उसे क्या कहेंगे? अगुण, सगुण या फिर निर्गुण। उसे कहेंगे निर्गुण। जो अपने देश का हो उसे क्या कहेंगे? स्वदेशी, विदेशी या फिर देशी। उसे कहेंगे स्वदेशी। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगा देंगे। मुझे आशा है आपको ये सब शब्द जो है वो समझ में आ रहे होंगे। अब आप अगले प्रश्न को देखेंगे। जिसमें स्वार्थ की भावना हो उसे क्या कहेंगे? स्वार्थी, निस्वार्थ या फिर अस्वार्थ। जिसमें स्वार्थ की भावना हो उसे कहेंगे स्वार्थी। और जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो उसे कहेंगे निस्वार्थी। वर्ष में एक बार होने वाला उसे क्या कहेंगे? पाक्षिक, मासिक या फिर वार्षिक। तो उसे कहेंगे वार्षिक। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। जल में विचरण करने वाला। जल में विचरण करने वाले को क्या कहेंगे?
जलज, जलचर या फिर नभचर। जल में विचरण करने वाले को कहते हैं जलचर। जो नभ में विचरण करता है उसे नभचर। जो थल पर विचरण करता है उसे कहते हैं थलचर। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अंतहीन, अनंत या फिर अनादि। उसे कहेंगे अनंत। जो मीठा बोलता हो, बहुत प्यार से बोलता हो, उसे क्या कहेंगे? मिठाई, मृदुभाषी या फिर मधुर वाणी। जो मीठा बोलता हो उसे कहते हैं मृदभाषी। विज्ञान से संबंध रखने वाला उसे क्या कहेंगे? विज्ञ, वैज्ञानिक या फिर विज्ञानी। उसे कहेंगे वैज्ञानिक। अत्याचार करने वाला उसे क्या कहेंगे? अत्याचारी, दुराचारी या फिर विज्ञानी। तो जो अत्याचार करने वाला होता है उसे कहते हैं अत्याचारी। जिसके संतान ना हो, जिसके बच्चे ना हो, उसे क्या कहेंगे? निपुता, निसंतान या फिर असंतान। उसे निसंतान कहेंगे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, निसंतान। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहेंगे? पिताहीन, माताहीन या फिर अनाथ। उसे कहा जाता है अनाथ। जो नियम के अनुसार ना हो उसे क्या कहा जाता है? बेनियम, अनियम या फिर अनियमित। उसे कहा जाता है अनियमित। अगले प्रश्न को देखेंगे। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है, पाहुन कहा जाता है या फिर मित्र कहा जाता है। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।